Hello dear students, welcome back to Educational Dada YouTube channel. My dear students, आज से इस चैनल पर पर डे एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या दो दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा जो एग्जाम में बिल्कुल आएगा और आप इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से यदि कर लेते हैं और समझ जाते हैं तो आपको 10th में मैथमेटिक्स में अच्छा नंबर आ ही जाएगा। समझिए तो 100/100 भी आ सकता है। तो सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब मार दीजिए और आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है कि मूल वास्तविक और समान है। देखिए मूल जब भी वास्तविक और समान होगा तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि यहाँ लिख लेना है a बराबर, ठीक है, a बराबर, फिर लिख लेना है b बराबर और फिर लिख लेना है c बराबर a b c। तो a क्या होता है, ये आप एक्स स्क्वायर देख रहे हो ना यहाँ पे, इसके आगे जो होगा यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कहते हैं उसको, तो एक्स स्क्वायर के आगे में जो होगा उसको लिख दीजिएगा तो 2 है। b क्या होता है, x के आगे जो होगा यानी x का गुणांक तो वो k है और c होता है ये नंबर लास्ट वाला, तो ये हो गया 3। और एक खास बात याद रखिएगा, अगर एग्जाम में ये पूछते कि मूल समान है, मूल क्या है, समान है, तो तुरंत d बराबर 0, हाँ d वही विवेचक या विविक्त कर, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। और d जब 0 हो गया तो d का फॉर्मूला आप लोग को याद ही होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब b देखिए, तो b आपके पास यहाँ दिया हुआ है ना, मैं कलर चेंज करके समझा रहा हूं। देखिए b तो आपके पास दिया हुआ है k, तो यहाँ पे k लिख के होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 का 4 उतार दीजिए, जैसा ये है वैसा ही। और a मांग रहा है तो जरा यहाँ देखिए a कितना है, जी बिल्कुल 2 मल्टीप्लाइड c, तो c यहाँ देखिए कितना है, तो c सर 3 है, 3 लिख दीजिए और बराबर में क्या दे देंगे, 0। अब ये आपका हो जाएगा के स्क्वायर माइनस, तीनों को गुना कीजिए तो 4 दूना 8 और 8 तरीके कितना होता है बताइए, 24, 24 बराबर क्या लिख देंगे, 0। और यहाँ पे लिख देंगे के स्क्वायर बराबर, ये 24 जब बराबर के उस साइड जाएगा ना तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 24, ठीक है ना। और प्लस लिखने का कोई जरूरी नहीं होता है, तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, आप सिर्फ यहाँ पे 24 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखिए, कभी भी स्क्वायर हटता है, क्या हटता है, स्क्वायर कभी भी हटेगा। के अगर आपको निकालना है तो क्योंकि आप बोल रहे हैं ना के के किस मान के लिए, यानी के का मान ही निकालना है, तो स्क्वायर हटाएंगे ना तो रूट बनेगा, ठीक है, रूट 24, ठीक है। आप प्लस माइनस लगा सकते हो। और जब इस 24 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो यहाँ पर देखिए 2 से लगेगा 12 बार में, फिर 2 से लगेगा 6 बार में, और फिर 2 से ये 3 बार में, और फिर 3 से 1 बार में। देखिए मिले मिले सो राजा होता है, तो ये दोनों राजा है और राजा को अंदर नहीं बाहर रखते हैं, और जो नहीं मिलता है वो चोर है। तो यहाँ पे इसको 2 और 3 को अंदर रख देंगे तो 2 तिया हम गुना करके लिख देते हैं 6, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा यही 2√6 प्लस माइनस में, ठीक है। तो अगर मतलब वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पर डे ऐसा ही वीडियो आता रहेगा और आपका एग्जाम का तैयारी होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल दादा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।